इंदौर की सफाई व्यवस्था से प्रेरित होकर रायपुर महापौर मीनल चौबे समेत 14 नगर पालिकाओं के महापौरों ने इंदौर का दौरा किया। दौरे से लौटकर महापौर चौबे ने बताया कि रायपुर में भी इंदौर जैसी साफ सफाई व्यवस्था लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगेगी। पहले व्यापारियों और खाद्य सामग्री विक्रेताओं को समझाइश दी जाएगी, फिर कार्रवाई की जाएगी। अब गीला और सूखा कचरा अलग अलग संग्रह किया जाएगा। सभी खुली नालियों को ढका जाएगा। सफाई व्यवस्था की निगरानी एनजीओ और महिलाओं को सौंपी जाएगी। नगर निगम एक आर्किटेक्ट की नियुक्ति करेगा जो 70 वार्डों का सर्वे कर तालाबों, शासकीय इमारतों, वैध अवैध कॉलोनियों और नालियों की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेगा। जहां ड्रेनेज सिस्टम खराब होगा वहां नया निर्माण कराया जाएगा। प्रोसेसिंग कर उसका रिसाइकल कर यूज करते हैं, तो इससे हमको कहीं पे ऐसे फटे होते हैं जैसे हमको रायपुर शहर में अचानक खतरा नहीं दिखती है। इंदौर में ऐसा हमको कभी नहीं दिखता। कवर्ड नाली में आपको जैसे पूर्व में चर्चा की, इंदौर में सारी नालियाँ कवर्ड है। कहीं पे भी आपको एक भी ऐसी खुली नाली, चाहे वो गली हो चाहे वो मुख्य मार्ग हो, कहीं पे भी एक भी जगह हम ध्यान से देख रहे थे कि कहीं तो हमको खुली नाली दिखेगी। तो खुली नाली नहीं होने से एक तो मच्छर भी नहीं रहता और दूसरा कचरा भी कोई कहाँ डालेगा। हमारी नाली रहता है तो नाली में कचरा डाल देते हैं। हालांकि हमको इसमें एक ड्रॉबैक फील हुआ कि बारिश का जल आता है तो फिर वो हमारे यहाँ तो नाली और नालों से निकलता है पानी, मगर उसके यहाँ पहले तो वो भरेगा, भले उसके बाद धीरे से निकलता है। और संयोग से ऐसा हुआ कि हम वहाँ पे रहे 3 दिन, तो उसमें एक दिन अच्छी बारिश नहीं हुई तो रोड में पानी तो भर रहा था, क्योंकि सारी नालियाँ उनकी कवर थी। पर कवर्ड नाली से स्वच्छता का बहुत ज़्यादा संबंध है। अगर नालियाँ कवर रहेगी तो नाली में कचरा नहीं जाएगा। अगर नाली में कचरा नहीं जाएगा तो कहीं पे हमको जो चौक होता है, नाली में कचरे के कारण जो चौक हो जाता है, वो वाली स्थिति हमारे सामने उत्पन्न नहीं होगी। आरआर केंद्र जो इंदौर में बहुत ही अच्छे से आरआर केंद्र जो हमारे यहाँ हम लोग सामुदायिक भवन में रख दिए हैं, कैसे जो अपने लोगों के जो जरूरत के जो कपड़े भी रहते हैं वो लोग वहाँ रखते हैं, उनके बाद नीचे लोग आके ले जाते हैं। इंदौर में ये बहुत ही सिस्टमेटिक किया जा रहा है। रायपुर में भी अब हम ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक जोन में कम से कम एक आरआर सेंटर हो जाए और उसको हम एक एनजीओ की बहन को या एक हमारी किसी भी बहन को देंगे, वो उसका रखरखाव करेगी, चलाएगी। तो जब बहनें कोई भी काम करती है तो वो सिस्टमेटिक हो जाता है, उसका हमको परिणाम भी मिलेगा, फायदा भी मिलेगा और एक सिस्टमेटिक शहर रायपुर कहलाएगा। तो हमारे प्रयास रहेगा कि हम प्रत्येक जोन में एक आरआर केंद्र भी खोल दें। आरआर केंद्र क्या थोड़ा क्लासीफाई करेंगे? आरआर केंद्र ये है जो हमारी जो उपयोग की चीज़ें नहीं है उसको वो लोग ला के सेंटर बनाते हैं, उसमें ला के रखते हैं। उसमें चाहे वो कपड़े भी हो सकते हैं, चाहे वो चप्पल भी हो सकते हैं। उसी आरआर केंद्र में डिस्पोजल को हटाने के लिए स्टील के बर्तन है, बर्तन बैंक का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पहले था पर जो स्थिति में नजर नहीं आ रहा है। उसी सेंटर में एक बहन उसका देखरेख कर रही थी और उसमें सारी चीज़ें सिस्टमेटिक जमी थी। अगर आप कहीं पे भी कपड़ा फेंकोगे तो वो कोई भी आएगा उसको वैसे ही उठा के ले जाता है, मगर वो बहनें अगर उस चीज़ को ऑपरेट करती तो बाकायदा वो तह करके कपड़े रखती थी, बाकायदा तह करके जूते थे। और जब कोई अच्छा सा लेने वाला मिलता है तो देने वाला भी जागरूक होता है कि हमारी जो यूजलेस चीज़ें हैं वो कहीं सही जगह पर उपयोग हो जाएगी। वहीं पे बर्तन बैंक का भी ऑपरेट हो रहा था, उसमें निःशुल्क बर्तन को दिया जाता है। जैसे कोई किटी पार्टी है या कोई छोटी पार्टी है 25-50 लोगों की, तो स्टील के बर्तनों को उनको निःशुल्क दिया जाता है और उससे डिस्पोजल है उसका यूज़ कम होता है। मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को प्रोत्साहन करने के लिए स्टील के बर्तनों को उस केंद्र में रखा गया था, जिसे हमारी बहनें संचालित कर रही थी। कुल मिला के हमको ये समझ आया कि और जो सफाई करनी है इसमें पूरा नगर निगम का कंट्रोल रहता है। हमारे यहाँ जो ठेकेदार की पद्धति है और वैसा वहाँ नहीं है, उसमें पूरा निगम का कंट्रोल है। एक गाड़ी अगर कहीं कचरा लेने जा रही है, डोर टू डोर 100% है, तो जो गाड़ी कचरा लेने जा रही है अगर वो एक भी घर अगर वो छोड़ देगा तो वो तुरंत फ्लैग हो जाता है, उनके पास एक मैसेज आ जाता है और पता पड़ जाता है कि उस गली में या उस घर में आज डोर टू डोर की गाड़ी नहीं पहुँची है। ये मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसका एक फोटो भी हम शेयर किए थे, जिसमें हम आयुक्त महोदय समुद्रों को देखे थे कि कैसे ट्रैकिंग होती है। बहुत अच्छे से उसका ट्रैकिंग हो जाता है। तो इससे अवेयर रहते हैं जो डोर टू डोर कलेक्शन करते हैं वो कि कोई भी घर छूटे ना, तुरंत फिर उनके एक दो बार समझाई दी जाती है। वो बताते हैं कि देखिए उसके घर के पास मलबा रखा है इसलिए हम नहीं जा पाए। अगर वो अच्छा रीज़न बता दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर तुरंत टर्मिनेट करके। इसीलिए सफाई अच्छी है क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग अच्छी हो रही है। हमारा वहाँ से सीख के आए हैं, उसके बाद हमारा प्रयास ये रहेगा, हमारे यहाँ जो रामकी कंपनी काम कर रही है उसकी उनकी गाड़ियाँ चल रही है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, मगर उनकी गाड़ियों की
कहीं ना कहीं रांची की गाड़ी है, वो कहीं पे कचरा, हमारे पास कई बार कंप्लेंट भी आता है कि आज हमारे घर कचरा वाला नहीं आया, हमारा 2 दिन से नहीं आया है। हम अब वहाँ इंदौर से आने के बाद हम कम से कम 20 लोगों की ऐसी टीम लगाएंगे जो रांची कंपनी की गाड़ियाँ हैं वो समय पे सब जगह पहुँच रही है कि नहीं, किसी घर को छोड़ रही है कि नहीं, इसकी वो मॉनिटरिंग है। रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में एक महिला मरीज का पर्स और मोबाइल चोरी हो गया। सीसीटीवी फुटेज में एसीआई आईसीयू के सामने कॉलोनी सर्विस का सुरक्षा गार्ड चोरी करता नजर आया। ये एक हफ्ते में दूसरी चोरी की घटना है। इससे पहले नवापारा निवासी व्यक्ति का पर्स दिन दहाड़े चोरी हुआ था, जिसमें 2 मोबाइल और 40,000 रुपए नकद थे। लगातार हो रही चोरी से अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो के बाद बवाल मचा है। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपी गार्ड से पूछताछ शुरू की है। इससे पहले पत्रकारों से दुर्व्यवहार के मामले में भी अस्पताल चर्चा में रहा था। उत्कृष्ट खिलाड़ियों की घोषणा को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा शुरू किए गए खेल अलंकरण पुरस्कार को हमारी सरकार बेहतर तरीके से लागू करने की योजना बना रही है। आने वाले समय में खिलाड़ियों के हित में सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेगी। सरकार के ने जो अन्याय किया था खिलाड़ियों का, हमने वो खेल अलंकरण पुरस्कार दिया। खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए हम योजना बनाकर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से खेल और खिलाड़ियों के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम करेगी। केंद्र सरकार भी खेल और खिलाड़ियों की तरक्की और बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। उसका लाभ छत्तीसगढ़ को भी मिल रहा है और निश्चित रूप से खिलाड़ियों और खेल दोनों के हित में हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने उस आपातकाल के दौर में जो प्रताड़नाएं झेली थी उसका सच देश के सामने आना चाहिए। इस संबंध में एक पुस्तक में विस्तृत उल्लेख किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया गया क्योंकि आपातकाल कांग्रेस द्वारा लोकतंत्र की हत्या का बड़ा उदाहरण था। उस दौरान विरोधी दलों के नेताओं को जेलों में डाला गया, मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई और लोकतंत्र के चारों स्तंभों को नियंत्रित किया गया। अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस आज भी उसी तानाशाही मानसिकता के साथ काम कर रही है जो उसने आपातकाल के दौरान दिखाई थी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने उस आपातकाल के दौर में जो प्रताड़नाएं सही, और वो निश्चित रूप से देश के सामने आना चाहिए और ये किताब में उसका उल्लेख मिलेगा। और कल हमने संविधान हत्या दिवस मनाया है 25 जून को, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के अन्याय और अत्याचार का बड़ा उदाहरण कि विरोधी दलों को जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं जनहित में, उनको कैसे जेलों में डाला, कैसे मीडिया के साथ सेंसरशिप किया, लोकतंत्र के चारों स्तंभ को नियंत्रित करने का ये तानाशाही पूर्ण वो निर्णय था। संविधान का हत्या कांग्रेस ने किया है और आज भी उसी मानसिकता से कांग्रेस काम करती है। तो जिन लोगों ने तकलीफ सही है, झेला है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सहित हमारे नेताओं ने ये प्रताड़ना और कष्ट झेला है और वो हम सबको जानना चाहिए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार बनने के बाद से ही बस्तर को नक्सल मुक्त करने की प्रतिबद्धता के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया दौरे के दौरान यह स्पष्ट किया गया है कि बरसात के मौसम में भी ऑपरेशन जारी रहेंगे। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बस्तर को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त किया जाए ताकि क्षेत्र में शांति, विकास और स्थायित्व स्थापित हो सके। देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद जैसा कि हमारी प्रतिबद्धता थी, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे और तब से लगातार अभियान चल रहा है। अभी देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का आगमन हुआ और उन्होंने ये कहा कि बरसात में भी ये ऑपरेशन चलेगा। तो हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के लिए मार्च 2026 तक।